Hello everyone. TCA and equity DSS series का क्वेश्चन नंबर 6. Problem is that given an AP series, we need to find the sum of the series. AP series means होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. ये सीरीज ऐसे कुछ टाइप की होती है, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6. मीन्स क्या हुआ कि इसमें अगर इस सीरीज में हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे हम एपी सीरीज कहते हैं. जैसे अगर 1 में प्लस 1 करें तो 2 आ गया, 2 में प्लस 1 करें तो 3 आ गया, 3 में प्लस 1 करें तो 4 आ गया. तो एक की वैल्यू क्या है? 1. तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? प्लस 1 ऐड कर रहे हैं. तो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डी. डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस. ए मीन्स फर्स्ट जो पहली वैल्यू होती है उसे हम फर्स्ट नंबर कहते हैं, और एन टर्म होते हैं कितने नंबर ऑफ द टर्म बताने हैं. ठीक है, तो जैसे हमारे पास दिया गया है ए की वैल्यू क्या है? 2. फर्स्ट नंबर है 2, कॉमन डिफरेंस है 2. तो मतलब ए प्लस डी, अगला नंबर फाइंड करने के लिए हम ए प्लस डी करेंगे, तो इसकी हो गई 4 हो गई. उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्लस 2d, ए प्लस 3d. डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस है, ए प्लस 4d. ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज बनती जा रही है. कितने नंबर की बनती गई है? हमें 4 नंबर की बनानी थी, 1 2 3 4 यहाँ तक की. तो ए प्लस डी करेंगे 6 हो गया, 8 हो गया. तो ये एक सीरीज बनी. अब इसका सम बताना है. 2 4 6 8. सम ऑफ द 4 टर्म क्या हुआ? 10 हो गया, 8 10 20. इसका आंसर आया 20. बट ये तो छोटा सीरीज था, हमें इसका कोड लिखना है. मान लो खूब बड़ा सीरीज दिया होता, अब हम उसे कैलकुलेट थोड़ी करेंगे बैठ के, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं फिर हम उसका वो निकाल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, क्या है, सम तो सम कर रहे हैं बैठ के. ओके ठीक है, समझ में आया? ओवरऑल प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. हमें सम सीरीज का सम फाइंड करना है, उसका कोड लिखना है. कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. इसका एक फार्मूला भी होता है, ट्रिक होता है, तो आप हम सीधा वहां पे ये डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला क्या होता है. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये क्या है? सम ऑफ n टर्म. सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला है. समझ में आ गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं. अब इसी फार्मूले के बेस पे हम इसका कोड लिखेंगे. सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना, हैज इंक्लूड इट्स स्लैश std c++ यूजिंग नेम स्पेस std. एक मेन फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हम. उस मेन फंक्शन में कितने वेरिएबल थे टोटल हमारे पास? नंबर ऑफ द वेरिएबल a n d. टोटल नंबर ऑफ द वेरिएबल 3 है हमारे पास. int a, int d एंड int. अगर वहाँ पे कोड में अगर कोई मैसेज लिखा है कि इंटर द नंबर ऑफ, इंटर वैल्यूज ऑफ a एंड d एंड n, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वहाँ पे. तीनों वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ले लेते हैं हम, a का, d का, कॉमन डिफरेंस है d, एंड नंबर ऑफ द टर्म का. समझ में आ गया इतना? अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं जो कि सम करके देगा, सम एपी सीरीज का. ओके, इसमें क्या क्या पास करेंगे हम? a पास करेंगे, d पास करेंगे, n पास करेंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ द टर्म n तो इंटीजर में रहेगा, बट कॉमन डिफरेंस हाफ भी हो सकता है, तो इसे हम फ्लोट ले लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म भी फ्रैक्शन पार्ट में हो सकता है, तो इसको भी हम फ्लोट ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे सम एपी का, यहाँ पे बना लेते हैं. तो अगर इसका डाटा टाइप भी लिखना पड़ेगा, तो इसकी डाटा टाइप को हम डबल लेते हैं. अगर उसको फ्लोट लिए हैं, अगर अंदर कोई वैल्यू में फ्लोट है, रिजल्ट भी हमारे फ्रैक्शन में मिल सकता है, तो डाटा टाइप डबल ले लेते हैं. सिंपल सी लॉजिक है इसमें. फ्लोट ए, फ्लोट डी एंड फ्लोट इंटीजर नंबर ऑफ द टर्म. ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हमें फार्मूला पता ही था. एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जो कि जिसका डाटा टाइप क्या होगा? फ्लोट मान लो. सम ले लेते हैं. सम में क्या देना हमें? जे n/2. n/2 डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है किसको? मल्टीप्लाई करेगा n/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो 2a, 2 मल्टीप्लाई होगा a से 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस. ओके क्लियर? एंड रिटर्न सम, सिंपल सम. ठीक है, रिटर्न सम. इस सम को मैं यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ. एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट आंसर में सम को स्टोर
करा लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ, जो भी क्वेश्चन में मैसेज है, सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी सीरीज इज, जो भी यहाँ पे जिस टाइप का मैसेज रहेगा, जिस फॉर्मेट में, कैपिटल या स्मॉल, हम वैसा उसमें दे देंगे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न 0 कर लो। कंपाइल रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फाइंड एपी डॉट cpp here and enter the value of adn। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 4। आंसर क्या आना चाहिए 20। आपको समझ में आ गया? सिंपल सा लॉजिक था कि हमने वो फार्मूला में रखा। एपी सीरीज का फार्मूला जो था अभी हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एपी सीरीज होता है, आपको टोटल पता चल गया कि एपी सीरीज क्या होता है। इसका फार्मूला भी हमने लिख लिया, कोड भी लिख लिया। अब ये सम ऑफ n टर्म भी दिया होगा। अगर कोई भी मान लो 20 टर्म, n की वैल्यू अगर 20 हो गई, तो आप मैनुअली करने बैठोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर सीधा आप क्वेश्चन में रखोगे वैल्यू, सीधा आपको आंसर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप एक लाइक से सब्सक्राइब कर दो। जो भी एक टीसीएस, एनक्यूटी या फिर विप्रो या एसेंशियल जैसी कंपनियों के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट होगा। सवाल कई बार आया है, इजी है, एकदम सिंपल सा इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस इसमें केवल एक ही, अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको फार्मूले में सीधा रख देना है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप इस सीरीज से ड्राइव भी कर सकते हो, अगर आपको एपी सीरीज पता है कि एपी सीरीज होती क्या है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट जीपी सीरीज की होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।